लगन। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कार्यक्रम की शुरुआत हम आज कर रहे हैं जिस गाने से, उस गाने को ध्यान से सुनिए और हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। और ये तो आप जानते ही है ना कि आज हम वाद्य यंत्रों की बातें कर रहे हैं और साथ ही साथ हम आपके अनुभवों के बारे में भी जानना चाह रहे हैं। तो चलिए, आप अपने अनुभवों के बारे में हमें बताइए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। आपका जवाब हम तक पहुंच गया। फिल्म शहीद का ये गाना, प्रेम धवन का गीत संगीत, और इसी के साथ संदेश नजर आया। संगीत की महफिल में यूं तो हर तरह के वाद्य यंत्रों का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन सबसे खास ढोलक, हारमोनियम, तबला, इन तीन यंत्रों का वाद्य यंत्रों का अपना विशेष स्थान होता है। आज नई तकनीक के आने के बाद भी इनका महत्व कम नहीं हुआ है। आज जो हम सभी विविध भारती से ऐसे मधुर गीत सुनते आ रहे हैं, वो सभी गीत इन तीन वाद्य यंत्रों के सहारे ही बने हैं। ओहो, मैं बचपन में ढोलक बजाना सीख लिया था और कॉलेज के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में खूब बजाई भी और गीत भी गाया। अब क्या बात है, बहुत सारी जानकारियां आज हमें भी मिलेंगी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि वैसे तो वाद्यों की जानकारी ना के बराबर ही है, फिर भी बांसुरी के धुन में सजे गीत प्यारे लगते हैं। तो गीतों की पसंद के मामले में सबका अपना अपना अलग अलग रंग होता है, अलग अलग अंदाज होता है। और अगला गाना ये जो आ रहा है, इसे सुनिए और हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गाना है और इसमें नायक जो कि अभिनेता हैं या जो भी कलाकार हैं, वो कौन सा वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं,
करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का, कि बन जाए कोई अफसाना दिल का। खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर, खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर मेरी जिंदगी में पलट के ना आए, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में। आपका जवाब पहुंचा एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का ये गाना। और इसमें जॉय मुखर्जी और साधना ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी और इस गाने में जॉय मुखर्जी हारमोनियम बजा रहे हैं। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आपने ये गाना सुना। और इसी के साथ अब जो एक संदेश हमें नज़र आ रहा है, हमारे एक साथी लिखते हैं कि बचपन में वाद्य यंत्रों से भी अपनापन रहा, संगीत से जुड़ाव रहने के कारण। विद्यालय के दिनों से ही बांसुरी वादन करता था, बाद में माउथ ऑर्गन और हारमोनियम पर भी हाथ आजमाया। अभी खाली समय में कीबोर्ड पर पुराने गाने की धुन बजाता हूँ। वैसे मुझे ढोलक की थाप बहुत पसंद है, लेकिन सीख ना सका। तो अभी भी कोशिश जारी रख सकते हैं, क्योंकि कभी भी ये जो वाद्य यंत्र सीखने की जो उम्र होती है वो हमेशा कभी भी हो सकती, बल्कि कुछ भी सीखने की उम्र कभी भी आप के साथ है और आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। हमारे एक और संदेश नजर आ रहा है श्रोता का। लिखते हैं कि भारतीय लोक संगीत में लोक वाद्य यंत्रों का विशेष स्थान रहा है, जैसे हारमोनियम, ढोलक, मजीरा, सितार, वीणा, रावणहत्ता, बांसुरी, माउथ ऑर्गन इत्यादि। लेकिन मैंने बचपन में माउथ ऑर्गन बजाया था। इसमें बहुत मेहनत लगती है। बाद में आदत छूट गई और शौकिया बांसुरी बजाता था। वैसे अगर शादियों में वाद्य यंत्रों की बात की जाए तो ढोलक, हारमोनियम, मजीरा इनका प्रमुख रूप से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पहले एक परंपरा थी जो अब छूट गई है। शादी के वक्त शादी गाए जाते थे। गीत तो अब भी गाए जाते हैं, लेकिन गीतों के संगीत के लिए एक पीतल के थाल को बजाया जाता था। वो पीतल का थाल बजाना आजकल बंद हो गया है। उसकी थाप से जो संगीत निकलता था वो पूरे वातावरण को उत्साहित कर देता था। वैसे मेरा शौकिया वाद्य यंत्र बांसुरी है। तो भाई अपनी अपनी पसंद होती है हर वाद्य यंत्र के साथ। अब अगला सवाल ये है कि एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का जो गाना अभी आपने सुना, आपको बताना है कि संगीतकार कौन थे इस फिल्म में। और ये जो अगला गाना आप सुनने जा रहे हैं ये किस फिल्म का गाना है। तत् आ थई थई तत् मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर नीरत करत उठ हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन दिगदिगनाथ राम ततथई राम ततथई नहीं बोलूं कन्हैया, जा तो से नहीं बोलूं
जश्न मनावत, मुरली की सौगंध उठावत। मानत नहीं राधा, मानत नहीं राधा, मानत नहीं राधा। राधा रातों से नहीं बोलूं कन्हैया, राह चलत पकड़ी मुरी बैया, राह चलत पकड़ी मुरी बैया। जातों से नहीं, जातों से नहीं, जातों से नहीं बोलूं कन्हैया। झुनक झुनक जब चूड़ियां खनकी, लहर लहर ओढ़नियां लहकी। रुनक झुनक जब चूड़ियां खनकी, झुनक झुनक जब चूड़ियां खनकी, लहर लहर ओढ़नियां लहकी। मृदंग ठनका धत 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 धत, नागिन देश दे सगन न दादा, किट धत 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 धड़न नच सग सगन का किट सग सगन का, जी सगन न दा साधा किट सग सगन का, साधगन का। मान गई राधा, मान गई राधा, मान गई राधा। तो भाई बताइए कि इस गाने में किस वाद्य यंत्र के बारे में आप सबसे ज्यादा आपको सुनाई दे रहा है, उसकी जो आवाज़ है वो सबसे ज़्यादा सुनाई दे रही है, ये बताइए। और सही जवाब तो आपने भेज दिया कि परिवार फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में। एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म के संगीतकार का नाम ओपी नैयर, बिल्कुल सही। और ये संदेश है, हमारे एक साथी लिखते हैं कि कतारबद्ध वाद्य हैं बहुत सारे, किसी एक भी वाद्य की भूमिका को कम नहीं आंक सकते। कुछ गीत हारमोनियम में इतने प्यारे तरीके से इस्तेमाल हुए हैं, तो मुझे वाद्य में हारमोनियम सबसे ज़्यादा पसंद है। जब स्कूल में थी तो हारमोनियम पर बहुत हाथ आजमाया है, बहुत से फिल्मी गीत बड़ी आसानी से आज भी हारमोनियम पर निकाल सकती हूँ। और हमारे एक अन्य साथी ने लिखा है कि संगीत में ताल की अत्यधिक उपयोगिता एवं महत्ता के कारण ही संगीत के क्षेत्र में विविध ताल वाद्यों का प्रयोग करते हैं, और संगीत में ताल को वाद्य का आश्रय प्राप्त हो जाने पर मन को आनंदित करने वाली जो तरंगे उठती हैं, वे संगीत के सौंदर्य को द्विगुणित करके उसको जीवंतता प्रदान करती हैं। और एक संदेश और नजर आया है कि मुझे तो सबसे ज्यादा बांसुरी की धुन मोहित करती है। बचपन में हमारे पड़ोस में एक भैया रहते थे, वो बांसुरी बहुत बजाया करते थे, जिसे सुनकर मन मोहित हो जाता था। लोकगीत फिल्मी गीतों को भी बजाया करते थे। तो देखिए कैसी कैसी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इसके साथ ही अब ये जो अगला गाना आ रहा है, इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि किस फिल्म का गाना है। तो 2 सवाल हो गए। फिल्म परिवार का जो गाना आपने सुना था, उसमें किस वाद्य को की आवाज़ आप सुन रहे हैं प्रमुख रूप से, और ये जो गाना आप सुन रहे हैं ये किस फिल्म का है। परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ठंडी ठंडी आंखों का सलाम दे गया, जाते
परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। आंखों का उजाला परदेसी ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। सही जवाब पहुंच गया। फागुन फिल्म का ये गाना, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, कमर जलालाबादी के बोल और ओपी नैयर की धुन। और संदेश है कि मेरा पसंदीदा वाद्य यंत्र माउथ ऑर्गन है, जो मैंने अपने संगीत टीचर से सीखा था। जब कभी कोई कार्यक्रम स्कूल में होता था तो मुझे भी मंच पर बुलाकर बजवाया जाता था। कभी कभी यात्रा के दौरान भी ट्रेन के बर्थ पर भी टाइम पास करने के लिए बजाया है। तो अलग अलग से इन वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता रहता है। इसके साथ ही साथ कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो वाद्य यंत्रों की नाम लेते ही बहुत सारी बचपन की यादें ताज़ा कर देती हैं। जैसे हमारे एक साथी का संदेश है, हमारे घर में ढोलक करीब हर फंक्शन, कीर्तन में, शादी ब्याह के बच्चे के छठी पूजन, जन्म उत्सव में जब 4 औरतों की मंडली बैठ रही है तो ढोलक बजेगा ही। मेरी नानी की सहेली, जिन्हें हम नानी बोलते थे, बहुत सुंदर ढोलक बजाती थी। मेरी माँ भी ढोलक बजा लेती थी, तो हम भी कोशिश करते थे पर सीख नहीं पाए। हमें छूने के लिए मिलता भी नहीं था क्योंकि वो खराब हो जाएगी, उसकी कड़ियाँ ढीली हो जाएंगी। हाँ, कभी मौका मिल गया तो हम उसे थपथपा भर लेते थे, पर मुझे ढोलक की थाप, तबले की थाप बहुत अच्छे लगते हैं। तो क्या बात है, ताल का ये जो सुंदर संगम होता है गानों में, उनका तो कहना ही क्या। अब आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि परिवार फिल्म के गाने में तबले की आवाज़, बहुत सुंदर तबला इस गाने की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। फागुन फिल्म का ये जो गाना भी आपने सुना था, अब आपको बताना है कि इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं किन कलाकारों ने निभाई थी, और ये जो गाना हम आपको अब सुनवा रहे हैं, ये किस फिल्म का गाना है। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के, चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के, जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। छलके मात पिता की अखियाँ, रोवे तेरे बचपन की सखियाँ। भैया करे पुकार हो, भैया करे पुकार, न जा घर आंगन तज के। जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के।
बांधी लगन की डोर, मैंने सब सोच समझ के जाऊं पिया के देश, ओ रसिया मैं सज धज के। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। दो दिन जग में धूम मचाए, जाके कोई वापस ना आए। खोज खोज थक जाए हो, खोज खोज थक जाए दो नैना चांद सूरज के। जाऊं पिया के देश, हो रसिया मैं सज धज। सही जवाब बूट पॉलिश, आशा भोसले और तलत महमूद की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन के धुन। और हमने पूछा था फागुन की फिल्म फागुन के प्रमुख कलाकारों के बारे में। भारत भूषण और मधुबाला सही नामों के साथ आपके संदेश पहुंच गए। एक संदेश है, मुझे सितार बजाना तो आता नहीं पर सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। वाद्य यंत्रों के प्रति ये प्यार भी कुछ कम नहीं होता। ये प्यार ही है जो कई बार वाद्य यंत्रों को हमें बहुत करीब से जानने का मौका देता है और कई बार सीख भी जाते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि शीशे के ग्लास और स्टील के चम्मच से संगीतकार से तो हम सब परिचित हैं। घुंघरू भी संगीत जनक है, यहाँ तक कि इस क्रम में चूड़ियाँ भी कम नहीं हैं। सीटियाँ तो हम सब बिना वाद्य यंत्र के सहारे ही बजाते रहते हैं। तो वाद्यों की इस बड़ी सी श्रृंखला के बारे में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। और एक और संदेश है, एक हारमोनियम, दूसरा सैक्सोफोन, दो वाद्य यंत्र बहुत पसंद हैं। इन दोनों वाद्य यंत्रों से सजे गीत मुझे बेहद पसंद हैं। और इन्होंने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है। अब ज़रा ये गाना आपने जो सुना था बूट पॉलिश फिल्म का, तो बताइए कि इसमें कौन सा वाद्य यंत्र पर्दे पर बजता हुआ नजर आ रहा है। पर्दे पर एक कलाकार बजा रहे हैं और एक बच्ची नाच रही है, तो वो कौन सा वाद्य यंत्र है जो बज रहा है, ये बताना है आपको। और ये जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये किस फिल्म का है। इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। बदलेगा कभी तुम ही कहो इस राह का, नींद न बदलेगा कभी। प्यार जो टूटा, साथ जो छूटा, चाँद न चमकेगा कभी। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है
ये था श्री 420 फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में। शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। और चली कौन से देश, ये जो आपने बूट पॉलिश फिल्म का गाना सुना था, इसमें बुलबुल तरंग बजाया जा रहा है। कलाकार बुलबुल तरंग बजाते हुए गा रहे हैं और बच्ची नाच रही है और गा भी रही है। एक बड़ा ही प्यारा संदेश है। बचपन से वाद्य यंत्र सीखने का मन था, किन्हीं कारणों के चलते नहीं सीख पाए। संगीत सरिता सुनती हूँ। एक बार आदरणीय कलाकार ने कहा कि वे अभी भी सीखते हैं, तो मुझे लगा कि इतने महान संगीतज्ञ अभी भी सीख रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं अब सीख सकती हूँ। मैंने तुरंत निर्णय लिया और पास में ही संगीत विद्यालय का नाम लिया है इन्होंने। वहाँ पर नाम लिखवाया और वायलिन सीखा। अभी भी सीख रही हूँ। मेरी प्रेरणा स्रोत विविध भारती है। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रेरणा मिल जाती है और कुछ ऐसा हो जाता है जिंदगी में वाद्य यंत्रों के साथ या किसी भी क्षेत्र में कि हम कुछ नया करने लगते हैं। वाद्य यंत्रों के बहुत से प्रकार हैं और बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। और हाँ, फिल्म श्री 420 का जो गाना आपने सुना था, उसमें राज कपूर कौन सा वाद्य यंत्र बजा रहे हैं? दिल तेरा रहेगा अगर तू इसे अपना ले, मत वाली आंखों वाले, ओ अलबेले दिल वाले, दिल तेरा रहेगा अगर तू इसे अपना ले, मत वाली आंखों वाले। शायद धोखा हो गया, सुन है हंसी मैं वो नहीं, मैं वो नहीं। तू है तो महफिल में रंग, तू जो नहीं कुछ भी नहीं, हाय हाय कुछ भी नहीं। मत वाली आंखों वाले, ओ अलबेले दिल वाले, दिल तेरा रहेगा अगर तू इसे अपना ले, मत वाली आंखों वाले। मैं तेरी दुनिया में अजनबी कहीं और है, मंजिल मेरी, मंजिल मेरी। कह सुन ले दो बातें प्यार की, दुनिया तेरी, महफिल तेरी, महफिल तेरी। मत वाली आंखों वाले, ओ अलबेले दिल वाले, दिल तेरा रहेगा अगर तू इसे अपना। एक बड़ा ही सुंदर सा संदेश हमें मिला है। हमारे एक साथी ने एक बहुत ही मशहूर पियानो अकॉर्डियन कलाकार का नाम लिखते हुए बताया कि उनकी फिल्मी धुनें सुनकर, और उनको कई बार मिलने का मौका भी उन्हें मिला, इन कलाकार की धुनें अक्सर आप सुनते भी हैं विविध भारती पर। उनके लिए एक अजब प्रकार का आदर भाव और कलाकार के रूप में प्यार मेरे मन में है। पर मुझे इस वाद्य को बजाने की इसलिए नहीं मिली क्योंकि वजन के हिसाब से उसे लंबे समय तक उठाकर बजाना मेरे लिए नामुमकिन था, अगर मुझे ठीक से आता भी तब भी। इसलिए मेरी नज़र माउथ ऑर्गन पर गई और कुछ हद तक सफल रहा और विविध भारती के फोन इन कार्यक्रम में भी बजाने को मिला।
और बहुत सारे लोगों का नाम इन्होंने लिखते हुए कहा है कि बताया है, बहुत सारे साथियों का नाम लिखते हुए बताया है कि उनके साथ भी उन्होंने एक शाम ऐसी बिताई जहाँ पर माउथ ऑर्गन बज रहा था और सभी सुन रहे थे। तो वाकई ये जो वाद्य यंत्र होते हैं, ये किसी न किसी रूप में दिलों को जोड़ते हैं, मन को जोड़ते हैं और साथ ही साथ कई ऐसे रिश्ते जुड़ जाते हैं जो कभी भुलाए नहीं भूलते। हमने ये जो गाना अभी सुना था छोटे नवाब फिल्म का, तो इस फिल्म में कैस्नेट्स का प्रयोग हो रहा है और ये एक छोटा सा गोल सा वो होता है जिसे डिब्बी की तरह, और उसको उंगलियों में पहनकर बजाया जाता है। बड़ी खूबसूरत आवाज़ निकलती है। इसके अलावा हमने पूछा था श्री 420 फिल्म का जो गाना आपको सुनवाया था, उसमें राज कपूर कौन सा वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, तो पेनी विसल बजा रहे हैं राज कपूर। तो अब ये जो अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। फिल्म बरसात का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज। तो जरा बताइए कि इस फिल्म में, इस गाने में राज कपूर के हाथ में एक वाद्य यंत्र है जो कि वो बजा रहे हैं। गाने की शुरुआत में आपने सुना होगा, वो कौन सा वाद्य यंत्र है। और इस फिल्म में गीत और संगीत दोनों के बारे में बताना है। ये गीत किन्होंने लिखा था और संगीत किनका था। तो एक संदेश है हमारे सामने। वाद्य यंत्रों में ढोलक बचपन से ही मुझे प्रिय है और ये शौक बदस्तूर आज भी जारी है। आज भी दोस्तों के साथ जब महफिल जमती है, ढोलक बजाकर शौक पूरा कर लिया जाता है। विशेषकर होली के अवसर पर हम लोग टोली बनाकर होली के दिन घर घर जाकर ढोलक के ताल पर जमकर फाग गाते हैं, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हैं और जमकर होली खेलते हैं। हमारे सभी साथी जो हैं वो वाद्य यंत्रों के अलग अलग महत्व के बारे में भी बताते जा रहे हैं। तो चलिए अब जरा ये गाना सुना जाए और बताइए हमें कि ये किस फिल्म का गाना है। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो
बतलाओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर कुछ नेहा। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। आंचल की छाँव सी और दिल पे लहराई आंचल की छाँव सी। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो। किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में तीन देवियां फिल्म का ये गाना मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा और सचिन देव बर्मन का इसमें संगीत था। बरसात के गाने के बारे में हमने आपसे सवाल पूछा था कि इसमें राज कपूर कौन सा वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, तो सही जवाब मिला वायलिन। और इस फिल्म के गीतकार जलाल मलिहाबादी और शंकर जयकिशन का संगीत था। ये गीत लिखा था जलाल मलिहाबादी ने। एक संदेश है, मुझे ताल वाद्य बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पिताजी मृदंग और भैया तबला बजाते थे। अब मेरा भांजा तबला बजाता है, बाकायदा परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुआ। तार वाद्यों में सितार बहुत पसंद है। कुछ दिन सीखा भी लेकिन बीच में छोड़ना पड़ा। तो अब ज़रा ये गाना सुनिए और हमें ये बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है और इसमें ये कौन सा जो आप सुनेंगे ये कौन सा वाद्य यंत्र नज़र आ रहा है पर्दे पर। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। राही जो हो अकेला, दो हो तो फिर जहाँ भी चाहे लगा लो मेला। दिल मिल गए तो फिर क्या, जंगल भी एक घर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। ना जाने ये हवाएं क्या
साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। फिल्म आजाद का ये गाना लता मंगेशकर और सी रामचंद्र की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र का संगीत। और अब वो इस सवाल का जवाब कि मीना कुमारी इस गाने में दिखी हैं और वो हाथ में बैंजो लिए हुए हैं और जिसे बाद में दिलीप कुमार साहब पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से वाद्य यंत्रों के साथ सफर तय करते हुए अब हम जिस गाने की तरफ जा रहे हैं उस गाने को सुनिए और जरा हमें बताइए किस फिल्म का गाना है और इसमें आपको कौन सा वाद्य यंत्र सुनाई दे रहा है प्रमुखता से। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम। पंछी से छुड़ा कर उसका घर तुम अपने घर पर ले आए। ये प्यार का पिंजरा मन भाया, हम जी भर भर कर मुस्काए। जब प्यार हुआ इस पिंजरे से तुम कहने लगे आजाद रहो। हम कैसे भुलाए प्यार तेरा, तुम अपनी जुबां से ये न कहो। अब तुम सा जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम। तमाम वाद्यों के साथ इस गाने में खास तौर से सुनाई देता है सितार जो कि मीना कुमारी के हाथ में है। दिल एक मंदिर फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन की धुन। एक संदेश है, संगीत में वाद्य का महत्व दूध में शक्कर केसर मिलाने समान है। गीत और वाद्य के तालमेल से बन जाता है सुश्राव्य संगीत। वैसे तो वाद्यों की जानकारी ना के बराबर ही है, फिर भी बांसुरी के धुन में सजे गीत प्यारे लगते हैं। अब हम जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं इसे सुनकर बताइए किस फिल्म का गाना है। ले जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ। जला कर जो छिप गया है, वो परवाना ढूंढती हूँ।
कहीं ठहरना ही नहीं। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। फिल्म तीसरी मंजिल का ये गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और हमें बताइए कि इस गाने में कौन से वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल स्क्रीन पर हुआ है, हमें ये बताइए। और अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये सुनिए और हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। दिल देख देखो दिल देख देखो दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा। पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा। ओ हो तुम भी दिल देख के जल जाना सीखो जी, आहा तुम भी दिल देख के जल जाना सीखो जी। कैसे? दिल तक देखो दिल तक देखो दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। समझो 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 दीवाने की ज़बान, प्यार जो न होता ये जहां। समझो 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 दीवाने की ज़बान, प्यार जो न होता ये जहां। ओ हो तुम भी दिल देख के ये गाना सीखो जी, हा तुम भी दिल देख के ये गाना सीखो जी। क्या? दिल तक देखो दिल तक देखो दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। दिल दे के देखो जी, इसी फिल्म का ये आपने शीर्षक गीत सुना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, उषा खन्ना का संगीत। और सवाल हमने पूछा था कि तीसरी मंजिल फिल्म का गाने में कौन से वाद्य यंत्र दिख रहे हैं स्क्रीन पर, तो थ्रोम्बोन और ट्रम्पेट
का इस्तेमाल हुआ है। अब बहुत सारे संदेशों के बीच में हमारे साथियों ने कुछ रागों के नाम भी बताए हैं और साथ ही साथ खंजरी, पखावज और ढोलक और सारंगी अगर किसी गीत में बज रहा है तो उसके बारे में भी बताया है। क्ले वायलिन और हारमोनियम का भी ज़िक्र किया है और इस तरह से बहुत सारे जानकारियाँ हम तक हमें मिल रही हैं। अब ये जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, गाना नहीं सुनवा रहे हैं बल्कि एक धुन सुनवा रहे हैं। इस धुन को सुनिए और बताइए कि ये किस फ़िल्म का गाना है और किस गाने की धुन है। तो ये बताइए और अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इसे सुनिए और बताइए कि ये किस फ़िल्म का गाना है। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा, मेरे मित रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। न जानूं तेरा देश न जानूं, नाम न जानूं तेरा देश न जानूं। कैसे मैं भेजूं संदेश न जानूं। ये फूलों की न जाए बीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया, तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया। बरसेगी कब मेरे आंगन बदरिया। छोड़ के आजा, तोड़ के आजा, दुनिया की हर रीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। वाद्य यंत्रों का ये संसार इतना विस्तृत है कि बहुत सारे गाने और बहुत सारी बातें छूट जाना बिल्कुल जाहिर सी बात है। हो सकता है ऐसा, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गीत समेट सकें। एक संदेश है, भारत में संगीत की परंपरा अनादिकाल से ही रही है और बहुत सारे देवताओं की बात अपना अपना एक अलग वाद्य यंत्र है। खजुराहो के मंदिर हो या कोणार्क के मंदिर, प्राचीन मंदिरों की दीवारों में गंधर्वों की मूर्तियां आविष्ठित हैं। उन मूर्तियों में लगभग सभी तरह के वाद्य यंत्रों को दर्शाया गया है। गंधर्वों और किन्नरों को संगीत का अच्छा जानकार माना जाता है।
तो वाद्य यंत्र हमारे किस तरह से हमारे देश की हवा में समाये हुए हैं, ये तो आपने बताया। अब ज़रा ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि किस फ़िल्म का गाना है। अच्छा हाँ, जवाब। फ़िल्म गीत का गाना आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, और इसमें राजेंद्र कुमार साहब ने बांसुरी बहुत खूब बजाई थी। इस गाने में बताइए कि ये किस फ़िल्म का गाना है और कौन सा वाद्य बज रहा है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम, बनाओ ना दीवाना। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। कोई न जाने इरादे हैं किधर के, कोई न जाने इरादे हैं किधर के, मार न देना तीर नजर का किसी के जिगर पे, मार न देना तीर नजर का किसी के जिगर पे। नाजुक ये दिल है, बचाना ओ बचाना। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। सीआईडी फ़िल्म का ये गाना, जिसमें मैंडोलिन का इस्तेमाल बहुत खूबसूरती से हुआ है, शमशाद बेगम की आवाज़ में आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर की धुन, और इसी के साथ अब आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाज़त। देश की सुरीली धड़कन